Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. मंडला में आग का तांडव, आग से घर में रखा सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण क्या? आईपीएस अधिकारी अभिषेक तिवारी ने दिया इस्तीफा। रतलाम, बालाघाट और सागर में रह चुके हैं एसपी। फिलहाल इस्तीफा नहीं हुआ मंजूर। रीवा में असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। पुलिस कर रही तलाश। उज्जैन में असामाजिक तत्वों ने किया हंगामा, खड़े वाहनों में की तोड़फोड़, बस को किया आग के हवाले। मुख्य आरोपी सहित 15 गिरफ्तार। नर्मदापुरम के राधा कृष्ण विश्वकर्मा मंदिर में दो पक्षों में मारपीट, मंदिर पर अधिकार को लेकर आपस में भिड़े, कोर्ट में चल रहा है केस। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं इंदौर से एक बड़ी खबर के साथ। यहां पर आईटी पार्क चौराहे के पास कार में भीषण आग लग गई। हालांकि किस वजह से आग लगी, कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते मौके पर पहुंच गई, आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की बात है। लेकिन आईटी पार्क चौराहे के पास एक कार खड़ी हुई थी जिसमें अचानक ही भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी तरीके से जो कार है जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि समय रहते जो कार में मौजूद लोग थे बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दे दी गई, टीम मौके पर पहुंची। लेकिन जब तक टीम पहुंचती पूरी तरीके से जो कार है वो जलकर राख हो चुकी है। राहत की बात है कि आगजनी में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जो कार में मौजूद लोग थे समय रहते कार से बाहर निकल आए और बड़ी अनहोनी यहाँ पर टल गई है। आईटी पार्क चौराहे के पास एक कार खड़ी थी जिसमें अचानक ही आग लग जाती है। हालांकि किस वजह से आग लगी है, कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। आसपास मौजूद लोगों ने ये वीडियो बना लिया। देखिए कार से किस तरीके से धुएं का गुबार निकल रहा है। गनीमत रही है कि समय रहते लोग बाहर निकल गए और अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। और अब हम आपको आग की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो आप देखेंगे वो है बड़वानी से, तो वहीं दूसरी तस्वीर सिंगरौली से और तीसरी है छिंदवाड़ा से। बड़वानी के बॉम्बे आगरा नेशनल हाईवे पर एक चलती मिनी ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मिनी ट्रक महाराष्ट्र के शिरपुर से खरगोन जा रहा था। तो वहीं सिंगरौली के मोरवा क्षेत्र में एक इंडिगो कार पर अचानक ही आग लग गई। अब आग लगने से वाहन जलकर खाक हो गया, लेकिन जो ड्राइवर है उसने सूझबूझ दिखाई और अपनी जान बचा ली। तो वहीं छिंदवाड़ा के एक पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग से 50 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो एक तरफ 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अचानक ही 20 सड़क में बड़वानी और सिंगरौली में यहाँ पर चलते वाहनों में आग लग गई। तो वहीं तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है छिंदवाड़ा से। यहाँ पर एक पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस आगजनी में 50 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया गया है, इसकी आशंका जताई गई। तो अचानक ही चलते वाहनों में आग लग जाती है, ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि कभी शॉर्ट सर्किट वजह होती है तो कभी कारण भी सामने नहीं आ पाता, जो कि एक चिंता का विषय है कि आखिर कैसे चलते वाहनों में आग लग रही है। और अब नर्मदापुरम से खबर है, यहाँ पर मंदिर में बसंत पंचमी के दिन बवाल हो गया। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मंदिर पर अधिकार को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला कोर्ट में है। श्री राधा कृष्णा विश्वकर्मा मंदिर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मंदिर पर अधिकार को लेकर 2 पक्ष इतने ज्यादा हावी हो गए कि बसंत पंचमी का पावन दिन था, ऐसे मौके पर भी मारपीट करते हुए नजर आए हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल दिखाई दे रही। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव भी यहां पर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। मंदिर है और राधा कृष्ण विश्वकर्मा मंदिर को लेकर 2 पक्ष दावा कर रहे हैं।
मंदिर पर अधिकार को लेकर दावा किया गया और ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी बात को लेकर बसंत पंचमी के दिन विवाद हो जाता है और उसके बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। और अब खबर है मंडला से, यहां पर एक महिला सरपंच के साथ मारपीट हुई। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है जो कि आपको दिखाने जा रहे हैं। महिला सरपंच से मारपीट करते हुए दो लोग नजर आ रहे हैं। सरकारी जमीन पर पौधा लगाने को लेकर विवाद हो गया और इस बीच महिला सरपंच के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने हालांकि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अंजनिया की ग्राम पंचायत अहमदपुर का ये मामला बताया जा रहा है। यानी कि देखिए कि जरा सी बात पर लोग आपस में भिड़ जाते हैं और यहाँ मंडला में तो महिला सरपंच के साथ मारपीट की गई। वजह सिर्फ इतनी थी कि सरकारी जमीन पर पौधा लगाया जा रहा था और इसी बात से कुछ लोग इतना ज्यादा भड़क गए हैं कि सरपंच के साथ मारपीट की गई। हालांकि कौन सा पक्ष पौधा लगा रहा था, कौन से पक्ष ने विरोध किया, ये जानकारी सामने नहीं है, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिला सरपंच के साथ दो लोग मारपीट कर रहे हैं। इसमें एक बुजुर्ग शामिल है तो वहीं दूसरा व्यक्ति है जो कि महिला के साथ मारपीट कर रहा है। हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है, अब देखना होगा क्या एक्शन इस मामले में लिया जाता है। तो वहीं टीकमगढ़ में भी एक युवक की जमकर पिटाई की गई। 4 से 5 युवकों ने लात घूंसों से पिटाई की। छेड़खानी करने से मना करने पर पीटा। युवक से मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बड़ागांव थाने के शहीद मेला की यह घटना है। छेड़खानी करने से जब मना किया गया तो उसके साथ मारपीट हुई। यानी कि हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। छेड़खानी करते हैं लोग और जब छेड़खानी करने से मना किया जाता है तो देखिए क्या हशर किया जाता है। 4 से 5 युवक हैं, उन्होंने लात घूंसों से पिटाई की। बड़ागांव थाने के शहीद मेला की ये घटना है। अब क्या एक्शन लिया गया है, क्या केस दर्ज हुआ है, युवकों की पहचान हुई है या नहीं जिन्होंने मारपीट की है, ये जानकारी फिलहाल सामने नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि छेड़खानी की गई और जब इस छेड़खानी का विरोध किया गया तो युवक के साथ मारपीट हुई। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ा अपडेट है। स्लॉटर हाउस में गौमांस मिलने का ये मामला, इसमें कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ चल रही है और इसी पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। गौमांस अरब देशों में हड्डियां भेजी जाती थी चीन में। यानी देखिए कि कितना बड़ा ये रैकेट था जिसकी आशंका जताई जा रही थी। ये जो गौमांस मिला था वो अरब देशों में भेजा जाता था और जो हड्डियां हैं वो चीन भेजी जाती थी। स्लॉटर हाउस का जो संचालक है असलम कुरैशी, उसकी रिमांड जारी है, उससे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि कई और खुलासे होंगे। ट्रक ड्राइवर शोएब भी पुलिस रिमांड पर है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। शिपिंग कंटेनर्स के जरिए मुंबई ये गौमांस भेजा जाता था। मुंबई से गल्फ देशों में इसकी सप्लाई की जाती थी। यानी कि सप्लाई चेन इसकी आप देखिए कि अरब देशों से लेकर चीन तक इस मांस की सप्लाई की जाती थी, जो कि निगम के स्लॉटर हाउस से जो ट्रक बरामद किया गया था, गौमांस बरामद किया गया था, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की मांग भी हुई, प्रदर्शन भी हुए। अब उस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ गई। हरप्रीत, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के भोपाल से ये जो गौमांस बरामद हुआ, ये अरब देशों के साथ ही चीन में भी सप्लाई हो रहा था। बड़ी सप्लाई चेन है इसकी। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है असलम चमड़ा, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही वो ड्राइवर जो इस मांस को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, शोएब, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों की रिमांड ली जा रही है और रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पर हुए हैं। असलम ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो मांस है वो गल्फ कंट्रीज में भेजा जाता था। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भी कई जगह पर यह मांस सप्लाई किया जाता था। इसके साथ ही उसने इस बात का भी खुलासा किया है कि गल्फ कंट्रीज में यह मांस भेजा जाता था, लेकिन उसके साथ ही जो हड्डियां हैं वो चाइना भेजी जाती थी। समझा जा सकता है कि कितना बड़ा एक नेटवर्क यहां पर काम कर रहा था। और इस नेटवर्क के भले ही मुख्य आरोपी असलम के सामने आ जाने के बाद अब रिमांड में जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन और मोहरे यहां पर सामने आना बाकी। इसके साथ ही शोएब ने इस बात का खुलासा किया है, उसका
ये कहना है कि उसे नहीं पता होता था कि कंटेनर में बफेलो मीट है या काऊ मीट है। वो सिर्फ ये जानता था कि इसमें मीट भरा हुआ है और प्रति ट्रिप उसे 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते थे। इसके साथ ही नगर निगम ने इस मामले में कई लोगों की मिलीभगत सामने आने के बाद स्लॉटर हाउस में काम कर रहे 8 निगम कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, 3 को नोटिस भेजा है और लगातार 2 जो कर्मी हैं उनसे पूछताछ पिछले 3 दिन से की जा रही है। इस मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक पूरी चैन, पूरा नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहा था, क्योंकि भोपाल में गाय कट रही थी और गल्फ कंट्रीज तक उनका मांस भेजा जा रहा था, चाइना तक उनकी हड्डियां जा रही थी। आखिर आंखें मूंद कर जिम्मेदार क्यों बैठे थे? डॉक्टर्स क्यों काऊ मीट को बफेलो का मीट का सर्टिफिकेट दे रहे थे? नगर निगम ने अनुमति क्यों दे रखी थी? इसके साथ ही एसआईटी ने यहाँ पर नगर निगम में 2014 और 15 की टेंडर अनुमति स्लॉटर हाउस की जब्त की है। फाइल रिकॉर्ड्स यहाँ पर उन्होंने जब्त किए हैं और जांच यहाँ पर एसआईटी कर रही है। इसके साथ ही जांच जारी है और जैसा कि आपने बताया कि निगम के जो कई कर्मचारी हैं वो भी इसकी जद में आए हैं, सस्पेंड भी किया गया है और कुछ को नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन शिपिंग कंटेनर्स के जरिए ये जो गौमांस है मुंबई भेजा जाता था, तो उस लिहाज से जो शिपिंग कंटेनर्स हैं उनको पहुंचाने के लिए किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं की जाती थी, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, वो जानकारी क्या आपके पास है और किस तरीके से अब इस मामले में और आगे एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसीलिए एसआईटी यहाँ पर बनाई गई है। असलम चमड़ा से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। शोएब से पूछताछ की जा रही है कि कितनी बार वो कंटेनर लेकर यहाँ से निकला था, कंटेनर से माल कहाँ कहाँ पर उतारा गया था और किन किन राज्यों में भेजा गया था। असलम चमड़ा जो मुख्य आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे नेटवर्क का, जिसका कनेक्शन ना सिर्फ मध्य प्रदेश देश बल्कि गल्फ कंट्रीज और चाइना से है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये मांस यहाँ से कैसे पहुँचाया जाता था यार्ड तक, या फिर वहां से उन कंटेनर से गल्फ कंट्रीज तक कैसे जाता था, किन किन लोगों को शामिल होने की इसमें संभावना है, उन तमाम नामों के लिए यहां पर असलम चमड़ा की रिमांड एसआईटी ने ले रखी है। एक बात यहां पर और सामने आई है कि जो वीडियो स्लॉटर हाउस के मिले हैं उसमें गाय कटती हुई नहीं दिखी हैं, यानी इस बात की संभावना से भी पुलिस इनकार नहीं कर रही है कि गौवंश कहीं और काटा जा रहा था और वो मांस गाड़ियों में लोड करके स्लॉटर हाउस। बड़ा खेल है, बड़ा नेटवर्क है और एसआईटी गठित की गई है, तो और भी चौंकाने वाले खुलासे आने वाले दिनों में होने वाले हैं और बड़ा नेटवर्क है तो जाहिर तौर पर इसमें कई बड़े नाम भी शामिल होंगे। अब देखना ये होगा कि कब उन चेहरों के नाम सामने आ पाते। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा। और अब धार का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला में बसंत पंचमी यानी कि कल के दिन शुक्रवार को पूजा और नमाज एक साथ की गई और इसके लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ पूजा अर्चना हुई, हिंदुओं ने पूजा अर्चना की, माँ वाग्देवी की, माँ सरस्वती की, चूंकि कल बसंत पंचमी का पावन दिन था। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं धार की। धार में यहाँ पर माँ वाग्देवी की पूजा तो हुई, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की है। हिंदू श्रद्धालुओं ने सूर्योदय के साथ ही माँ वाग्देवी की पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। कोर्ट के फैसले के अनुसार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना की गई और इसी बीच जो मुस्लिम समाज है उसे वक्त दिया गया दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा करने का, लेकिन सिर्फ 20 लोगों को ही अनुमति दी गई थी। भोजशाला कैंपस और धार शहर में स्थानीय पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से ज्यादा जवान कल तैनात थे और साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन और एआई टेक्निक से भी कल निगरानी की गई ताकि कोई भी अप्रिय हालात ना बने। और साथ ही हिंदू पक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने व्यवस्थाओं के लिए सरकार का धन्यवाद दिया, कोई भी अप्रिय हालात नहीं बने, जबकि अलग अलग जगह से शोभा यात्राएं भी यहां पर पहुंची। उन्होंने कहा कि हमने अखंड पूजा की और 2034 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की उन्होंने बात भी कही। मामले में धार कलेक्टर ने भी क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। हिंदू समुदाय अपना पूजन अर्चन, अपना कार्यक्रम निर्विघ्न कर रहे हैं और अभी भी वो जारी है। 1 बजे से 3 बजे के मध्य उस नियत स्थान पे शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई है। शांति व्यवस्था, पूरा लोक व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी नमाज और पूजा को लेकर जो व्यवस्थाएं भोजशाला में की गई थी उसके लिए प्रशासन का धन्यवाद दिया।
भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने निर्बाध रूप से पूजा भी रखी और सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नमाज कराने का भी जो निर्देश जारी था, मुझे अधिकारियों ने बताया कि हमने नमाज भी वहाँ उसी सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय में कराया। उज्जैन में तनाव उज्जैन से एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। कल जो बवाल हुआ था उसके बाद आज उज्जैन में महाकाल की नगरी में शांति। तराना में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। गुरुवार को दो पक्षों में विवाद हुआ था, हिंसा भड़क गई थी। विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक और साथियों से मारपीट की गई थी। उपद्रवियों ने बस स्टैंड में तोड़फोड़ की थी। लाठी डंडे और पत्थर से 11 बसों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने हालातों पर काबू कर लिया है। चारों ओर अब शांति है। तो पुलिस की फोर्स देखिए यहाँ पर तराना में दिख रही है आपको। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और पुलिस वाहन भी यहाँ पर मौजूद है। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है, साथ ही अपील भी की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक और साथियों में उनसे मारपीट की गई थी और इसी के बाद से इतने ज़्यादा भड़क गई थी हिंसा यहाँ पर कि बस स्टैंड में ही तोड़फोड़ की गई थी और लाठी डंडे और पत्थर से 11 बसों में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। हालांकि अब हालात यहाँ पर काबू में है, शांति व्यवस्था कायम है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रेश, उज्जैन के में जो कल बवाल हुआ था, हालांकि उसके बाद अब यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है। क्या हालात हुए थे कल, क्यों इतना ज्यादा बवाल हुआ था? देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद एकदम से हालात बिगड़ गए थे क्योंकि एक यात्री बस में जो है आग लगा दी गई थी, जिसके बाद में माहौल खराब होते होते इतना खराब हो गया कि लोग एक दूसरे के घरों पर पत्थरबाजी करने लग गए थे, तोड़फोड़ करने लग गए थे। तो इसी बात को लेकर जो है एसपी, डीआईजी और कलेक्टर सहित अन्य बड़े अधिकारी जो है जमीनी स्तर पर पहुंचे और वहां पे उन्होंने फ्लैग मार्च में शामिल होकर लोगों को यह संदेश दिया कि यदि शांतिप्रिय माहौल बना के नहीं रखा तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस कानूनी कार्रवाई की डर से कई लोगों को ने इन सारे माहौल से पीछे हटे और उसी के साथ ही पुलिस को ये सफलता भी मिली कि हाँ, क्षेत्र में तनावपूर्ण जो माहौल था वो शांतिप्रिय माहौल में बदल सका। देखा जाए तो इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो गुरुवार की रात को जो घटना हुई थी, जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी के साथ में जो मारपीट की गई थी, तो ऐसे में उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपी थे जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं बात की जाए पत्थरबाजी वाले मामले में तो पुलिस ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले में हमने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं उसके आधार पर आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया है। तो लगभग देखा जाए तो पत्थरबाजी और आगजनी के मामले में अब तक जो है 10 से अधिक आरोपी को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही जो अन्य आरोपी जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं उनकी भी शिनाख्त कर पकड़ने के बाद में उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात यहाँ पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है। बिल्कुल इंद्रेश, आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। क्या किसी भी पक्ष की तरफ से कोई केस इस मामले में दर्ज नहीं किया गया? देखिए, बिल्कुल बनी सी बात है, जो पत्थरबाजी हुई थी और ये सारे पूरे मामले हुए थे, तो इसमें देखिए जो विवाद जो हुआ था उसमें तो प्रकरण तो तुरंत दर्ज कर लिया गया था, लेकिन कल जो पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी की घटना हुई थी, तो इसमें किसी भी तरीके का शिकायती पत्र या शिकायती आवेदन जो है पुलिस को नहीं मिला है, तो जिसके कारण जो है पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं जब इस बात को लेकर पुलिस अधीक्षक से सवाल किए गए तो उनका ये कहना है कि अभी मामले में हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, हम अभी साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं और साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद में कानूनी तौर पर जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जिनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त पाए गए उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने की बात यहाँ पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, चूंकि माहौल खराब होता है, असामाजिक तत्व यहाँ पर माहौल अगर खराब कर रहे हैं और जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। शुक्रिया आपका इंद्रेश तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन के बाद अब आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। यहाँ पर बेखौफ स्टंटबाज अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर के वीवीआईपी जोन में स्थित बोट क्लब इन दिनों रीलबाजों और मंचलों का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ बाइक से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। स्टंटबाजी से कानून को खुली चुनौती दी जा रही है। तेज रफ्तार और लापरवाही से किए जा रहे स्टंट से राहगीरों की जान पर भी खतरा बना हुआ है, मंडरा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि ये वीडियो हमने नहीं बनाया, रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये मामला प्रशासन की सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। चूंकि
चालू रोड है, काफ़ी भीड़भाड़ वाला ये इलाका है और ऐसे में जब ये स्टंटबाज यहाँ पर स्टंट करते हैं तो इनकी जान के लिए तो खतरा है, साथ ही जो और लोग मौजूद हैं, राहगीर हैं, इनकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसके बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, तो सवाल तो खड़े होंगे। और अब भिंड से बड़ी खबर है, यहाँ उड़ीसा की युवती को बेचने की कोशिश की गई। जैतपुरा गांव में लोगों ने इस बात का विरोध किया। एक महिला भिंड में युवक को बेच रही थी। महिला ने युवती के साथ मारपीट की है। लाहौर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो भिंड से ये खबर सामने आई जहां पर उड़ीसा की युवती को बेचने की कोशिश की जा रही थी। जैतपुरा गांव में लोगों ने इस बात का विरोध किया है। लाहौर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, यानी कि भिंड में यहाँ पर उड़ीसा की युवती को बेचा जा रहा था और जब जैतपुर गांव में लोगों ने विरोध किया है तो मामला और भी ज्यादा भड़क गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल अब की जा रही है। क्या पूरा मामला है, कहां से और किस तरीके से युवती को लाया गया, उड़ीसा के कौन से इलाके से और किसे बेचने की कोशिश की जा रही थी, खरीदार कौन है, ये भी जांच पड़ताल की जा रही है। किसके पीछे कौन सा बड़ा रैकेट एक्टिव है।